हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट के। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्टली आता है कि आपको इसमें से बताना है कि प्लानिंग के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखो प्लानिंग में क्या आता है, फोरकास्टिंग, यस। उसके बाद चॉइस अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यस, ये भी आता है। लेकिन क्या विशफुल थिंकिंग प्लानिंग में आता है? नो। डिसीजन ओनली बाय प्रोडक्शन मैनेजर, क्या प्लानिंग के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है केवल प्रोडक्शन मैनेजर लेता है? नो। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो कौन करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टॉप मैनेजमेंट। इफ ए जनरल मैनेजर ask the sales manager to recruit some salesman on his behalf, it is an instance of। देखो सेल्स मैनेजर क्या कह रहा है, जो जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर से कहता है कि आपको उसके बिहाफ पर है ना कुछ सेल्समैन को रिक्रूट करना है। तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है। ठीक है, जो सुपरवाइजर है वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। देखो कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट फर्स्ट आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट। उसके बाद स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, उसके बाद मेजरिंग करते हैं परफॉर्मेंस को, उसके बाद कंपेयर करते हैं, और देन क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उसको आगे बनाए रखना है, और अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है इसका राइट आंसर हो गया। ओके, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव, इट इज अनेबल। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना तब इफेक्टिव होता है जब अनेबल इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। देखो हम पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर ये कहते हैं कि जो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ये होता है कि इंडिविजुअल अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव की जगह अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब आप जब डेलीगेटिंग होता है तो सुपरवाइजर सिर्फ अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपको बताना है, मैच करना है। फ्योल ने क्या दिया था, फ्योल ने दिया था गैंग प्लैंक। ठीक है, आप स्केलर चेन पढ़ते हो ना, तो स्केलर चेन की क्या है कि एक्सेप्शन है ये। ठीक है, गैंग प्लैंक। उसके बाद जो साइमन ने आपका जो दिया था साइबरनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद सैनन एंड वीवर मॉडल आप पढ़ते हो कम्युनिकेशन के अंदर, तो नॉइज, और इसका हो जाएगा आपका ग्रेपवाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय, कि डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, देखो प्लानिंग है वो अलग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये अलग है। अब इसने बोला डायरेक्टिंग में क्या आता है, तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप है, मोटिवेशन है, ये आता है। ठीक है, पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन ये सारे डायरेक्टिंग में आते हैं। और उसके बाद क्या आता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग फंक्शन, कि प्लानिंग फंक्शन में से इनमें से कौन सा है वो राइट है। टू मेक ए ब्लूप्रिंट ऑफ आइडियाज एंड वर्क, राइट। टू टेल द वर्क एलोकेशन, नहीं, वर्क का एलोकेशन तो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं ना। मॉनिटरिंग वेदर द थिंग्स अलोकेटेड आर डन प्रोबेबली, कि ये भी इसमें नहीं आता, ये हम किस में करते हैं, डायरेक्टिंग में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, कि ये देखना कि भाई क्या काम करना है। ठीक है, तो टू मेक ए ब्लूप्रिंट ऑफ आइडिया एंड वर्क, एलोकेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग में आता है, और मॉनिटरिंग वगैरह वो आपका डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर हुज कमांड ही हैज टू बी ओबे, कि हर जो सबऑर्डिनेट का होता है ना वो एक सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल के अंदर आता है। जब हम फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो इसमें से ये भी एक प्रिंसिपल है उसका। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ परफॉर्म द फंक्शन, तो आपको पता है जो वो क्या करता है, स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, एडवाइजिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, जो एडवाइजिंग का काम करता है स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
प्लानिंग फंक्शन इज मेनली परफॉर्म एट, तो प्लानिंग फंक्शन कौन करता है? आपका टॉप मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while one of the following may not necessarily be an advantage of the coordination, तो इसमें से कौन सी है जो कोऑर्डिनेशन के लिए नेसेसरी नहीं है? तो इफेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट नेसेसरीली बी एन एडवांटेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन? तो इफेक्टिव सुपरविजन, देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन में, क्रिएटिव फोर्स, समराइजेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, यस, लेकिन इफेक्टिव सुपरविजन है, मतलब ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट नेसेसरली बी एन एडवांटेज ऑफ द, मतलब इसमें से कौन सी है जो कोऑर्डिनेशन की एडवांटेज है वो नहीं है, जरूरी एडवांटेज नहीं है, तो उसको हम क्या क्या बोल देंगे? इफेक्टिव सुपरविजन। लीडरशिप इज ए फंक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो लीडरशिप है, इसमें से लीडरशिप एक फंक्शन है, लेकिन इनमें से किस फैक्टर को छोड़कर है? तो प्रोडक्ट और सर्विस। देखो वर्क ग्रुप भी, लीडर भी और सिचुएशन भी, ये सारी चीजें हैं लीडरशिप के लिए, लीडरशिप के फंक्शन में आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस है ये इसमें नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के में से इनमें से कौन सा राइट नहीं है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है, ये राइट। इसमें से बोला है कि कौन सा राइट नहीं है, तो ये तो राइट है। प्लानिंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, ये अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लानिंग फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अब इसने क्या बोला है कि वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया जाता, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, तो यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इंडिकेट द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन? तो देखो अभी हमने आपको बताया था, पहले आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग और देन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इसने बोला था कि इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? कौन सी स्किल है जो सारे जो भी मैनेजमेंट के ऑल लेवल पर इंपॉर्टेंट होती है? तो ह्यूमन रिलेशन स्किल है ना, वो क्या होनी चाहिए? सबसे बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सभी जो मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लो लेवल हो, तो ह्यूमन रिलेशन स्किल है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑफिस इक्विपमेंट यूज्ड इन द वेरियस ऑफिस। कौन कौन से इक्विपमेंट को आप यूज करते हो, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर जो आप लगाना है इसमें, ठीक है। तो देखो पहले लेटर ओपनर, ठीक है, तो ये आ गया। देन आता है आपका टाइपराइटर, ठीक है। फिर क्या आ गया? डिक्टाफोन, तो ये आ गया। देन आपका क्या आ गया? फैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, 4 3 2 1, ठीक है। लेटर ओपनर, टाइपराइटर, डिक्टाफोन और फैक्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट क्रॉस रिलेशनशिप अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल? तो आप इसमें से कौन से फॉर्मूले को यूज करते हो? तो ऑप्शन नंबर सी वो राइट आंसर है, n, ठीक है। फिर 2n/2 प्लस n-1, इसका आप यूज करते हो जब आप क्रॉस रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MBO? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, उसकी कौन सी एडवांटेज नहीं है? तो एम्प्लॉय कमिटमेंट एडवांटेज है, बेटर अप्रेजल है, सेल्फ कंट्रोल है, ये भी। लेकिन सक्सेस विदाउट प्लानिंग, क्या बिना प्लानिंग के सक्सेस हो सकता है? नहीं, ये इसकी कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। बिना प्लानिंग के सक्सेस है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेशनल प्रोसेस एंड नोट द मोटिवेटर एज सच इज एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे, आपकी कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। तो मोटिवेशनल प्रोसेस एंड नोट द मोटिवेटर एज सच एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको राइट कर लेना, इसमें से लाइन ऑर्गेनाइजेशन आएगा आंसर, ठीक है।
उसके बाद आता है द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ एमपीओ। तो क्या एडवांटेज होते हैं? इट ओवर मतलब देखो पहला तो कहता है कि इट इनएबिलिटी टू कंट्रोल प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट नो। ठीक है, इससे आप मतलब कि एमपीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव तो इसलिए किया जाता है ना, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। इट इज ओवर एम्पेसिस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी, कि क्या ये मतलब इसने पूछा कि कौन सी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यस मेनली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो यही एक मेन इसकी वो है डिसएडवांटेज। द एडिशनल कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, नो। द अब्सेंस ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिंक टू दी, किससे लिंक है? ये मैनेजमेंट कंट्रोल से लिंक है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो किससे लिंक है? मैनेजमेंट कंट्रोल से। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डील विद, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किससे डील करती है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डील विद एन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसमें करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है। ठीक है, तो पहला आता है एनालाइज द वेरिएंस इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन। देखो पहले ये ना उसकी ये कंट्रोलिंग की ही प्रोसेस है। तो पहले आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करोगे, उसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे, फिर आप देखोगे वेरिएंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप वेरिएंस है उनको एनालाइज करोगे। तो 4 3 1 2 4 3, देखो पहले आप क्या करोगे? एक मिनट रुको। पहले आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड को मेजर करोगे, एस्टेब्लिश करोगे, उसके बाद उनको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करोगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या निकलेंगे? जो वेरिएंस निकलेंगे, और देखोगे आपकी पॉजिटिव वेरिएंस है, नेगेटिव वेरिएंस है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव अगर निकलते हैं तो आप उसको बनाए रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो फिर उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 4 3 1 2 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो कौन कौन से स्टेप है वो इन्वॉल्व होते हैं? तो देखो प्रिलिमिनरी सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट द टॉप, पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेटअप करोगे, उसके बाद सेटिंग सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, फिर टाइंग रिसोर्सेज विद द गोल। ठीक है, अब मतलब गोल के अकॉर्डिंग है जो रिसोर्सेज है वो मैच करते हैं नहीं है। ठीक है, देन क्लैरिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन रोल, उसके बाद आप जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको क्लैरिफाइंग करोगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो इसका क्या है? करेक्ट सिक्वेंस है। इसके बाद आता है द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या एडवांटेज होते हैं? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन विद स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी। मतलब यहाँ क्या होता है? मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति जिसका मतलब जो व्यक्ति क्या होता है जिस काम में स्पेशलाइज होता है उसके अकॉर्डिंग है जो वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। अब जिस काम के अंदर अगर वो स्पेशलाइज होगा उसी काम को वो करेगा तो उससे क्या होगा? आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है वो मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू फंक्शन विद स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो किस पे मतलब मेन फोकस करता है? तो किस पे करता है? प्रोडक्ट क्वालिटी पे। टोटल क्वालिटी, तो यहाँ पर आपका वैसे ही आपका जो फुल फॉर्म से आपका आंसर निकल रहा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस है वो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नोन एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे जो फंक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जितने भी जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, इनमें क्या होना चाहिए? आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, जैसे मान लो आपको सेल्स का टारगेट मिला, ठीक है, अब मान लो अगर सेल्स मैनेजर का जो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर है उतनी जो यूनिट है उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी क्या होता है? मेनली कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आता है द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो कौन कौन से स्टेप है वो इन्वॉल्व होते हैं? देखो फॉर्मिंग सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव, देखो पहले हम क्या करेंगे? एस्टेब्लिशिंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, देन हम क्या करेंगे? फॉर्मिंग सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एक्टिविटी, उसके बाद जो एक्टिविटी है उनको क्लासिफाइंग करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? डेलीगेट कर देंगे, डेलीगेट टू द हेड ऑफ ईच ग्रुप अथॉरिटी नेसेसरी परफॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? अपने एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव को, देन आप जो एक्टिविटी है उनको क्लासिफाइंग करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे? जो
जो भी काम है उसको आप क्या कर दोगे, डेलीगेट कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाई इन, ठीक है, तो किसके अंदर आती है वो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अथॉरिटी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ना, जो लो लेवल मैनेजर्स है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन डिफर इन द टर्म ऑफ, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आता है मैथमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन कॉलम एंड रो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमांडेड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, कि इसके क्या क्या एडवांटेज होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो काम है उनको अपने, जैसे मान लो जो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को है जो काम है उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, सौंप देते हैं उनको। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, पहले रिड्यूस बर्डन ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव, यस, उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, यस, इम्प्रूवमेंट ऑफ मोराल, भाई ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ उनका मोराल है वो बढ़ेगा, तो हाँ लेकिन मोराल में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद सोल्व प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या जो मतलब जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी, तो नहीं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव, यस, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका जो बर्डन है वो कम होगा, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद मोराल इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अगर वर्कर है, वर्कर को काम सौंपा जाएगा तो वर्कर को लगेगा कि हाँ वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके जो मोराल है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, तो ये थर्ड है, सॉरी राइट होगा, ये उनका जो मोराल है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो इसका राइट आंसर है। इन टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस, तो गैंग बॉस क्या करता है, गैंग बॉस क्या करता है, सेटअप टूल्स एंड मशीन फॉर वर्क, ठीक है, जो टूल्स है मशीन है उनको क्या करता है, सेट करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो आप ये पढ़ते हो ना प्लानिंग के अंदर और उसके प्रोडक्शन के अंदर, तो प्रोडक्शन के अंदर आते हैं आपके गैंग बॉस है, स्पीड बॉक्स है, रिपेयर बॉक्स है, रिपेयर बॉस है, ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। एमबीओ इज ए टेक्निक विच रिक्वायर्ड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी डिफाइन इन टर्म ऑफ मेजरेबल रिजल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है when management pay attention to more important areas and where the day to day routine problem are looked after lower level management, ठीक है, यानी जो मैनेजर है वो इम्पोर्टेंट एरिया के ऊपर फोकस करता है और बाकी जो डे टू डे जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो स्टाफिंग के अंदर आपका आता है ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग के बाद अप्रेजल भी आता है, ठीक है, प्लेसमेंट, उसके बाद प्लेसमेंट है वो भी आता है, लेकिन डायरेक्टिंग है वो अलग फंक्शन है, हम पढ़ चुके हैं ना, पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका जो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो ये सारे अलग है। तो स्टाफिंग में आपका क्या आता है, ठीक है, स्टाफिंग के अंदर जैसे आप क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, उनको ट्रेन करते हो, अच्छा काम करते हो तो उनको अप्रेजल करते हो, ठीक है, और प्लेसमेंट करते हो, तो ये सारे किस में आते हैं, स्टाफिंग के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। रिपीटेड यूज प्लान फॉर स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड, तो रूल्स है, रूल्स क्या होता है, रिपीट, ठीक है, मान लो एक बार आपने किसी भी उसके लिए रूल्स बना दिए, ठीक है, तो बार बार क्या होंगे, फॉलो होंगे, तो ये क्या होता है, रिपीटेड यूज प्लान होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो केवल, जैसे मान लो कि एक मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे 10 एम्प्लॉय होंगे, तो 10 एम्प्लॉय को सुपरवाइजर करेगा, तो ये क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, तो मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। If the span of control is narrow, a number of manager would be required in each unit of organization and there would be many managerial level or layers such an organization structure is, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोल स्ट्रक्चर। देखो अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, नैरो है, ठीक है, नंबर ऑफ मैनेजर वुड बी रिक्वायर्ड टू ईच यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो है मैनेजर है उसकी रिक्वायरमेंट है,
ईच यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड देयर वुड बी मैनी मैनेजरियल लेवल और लेयर, तो बहुत सारे मैनेजरियल लेवल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अब क्या बोलेंगे, टोल स्ट्रक्चर। द फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, वो किसने लिखी है, तो वो हेनरी फ्योल ने लिखी है। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है इसको। देखो पहले क्या आता है आपका रोल मिशन, ठीक है, फर्स्ट। देन क्या आता है, की एरिया, आपका जो रोल मिशन है वो डिसाइड करना। उसके बाद की एरिया, की एरिया मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद आता है आपका इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर के बाद कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद क्या आता है, एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये आपका है। पहले आपका क्या आ गया, रोल्स एंड मिशन, रोल्स एंड मिशन के बाद आपका पहले आपका आ गया रोल्स एंड मिशन, रोल्स एंड मिशन के बाद आपका की एरिया रिजल्ट, देन आपके ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद आपके इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद एक्शन प्लान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। उसने देखो हु रोट मैनेजमेंट एज मोरल, तो ये वाली बुक है वो किसने लिखी थी, ठीक है, तो ये वाली बुक लिखी थी रोहितली बर्गर ने, ठीक है, रोहितली बर्गर ने, उन्होंने ये बुक्स है वो लिखी थी, कौन सी, मैनेजमेंट एंड मोरल। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से है इसमें से इंक्लूड होते हैं, तो देखो पहला आता है एस्टेब्लिशिंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप क्या करोगे, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करोगे, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पहले एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव, सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या करोगे, उसको डेलीगेट करोगे, डेलीगेट के बाद नेसेसरी टू परफॉर्म दी एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि पहले आप क्या करोगे, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, उसके बाद सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, उसके बाद डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद क्या करोगे, नेसेसरी टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, लिमिट टू बी नंबर ऑफ सबोर्डिनेट ए सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, की कितने नंबर ऑफ एक मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ सबोर्डिनेट है जिनके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो इफेक्टिवली कंट्रोल है वो कर सकता है, तो क्या है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट है वो राइट है, कि देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इसेंशियली वन एंड सेम, नो, क्या बिल्कुल दोनों सेम है, नहीं। कंट्रोलिंग इज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, नो, कंट्रोलिंग अलग फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग, क्या कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग का सब्स्टिट्यूट है, नो। ए कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट प्रीसेट गोल, ठीक है, तो बिना प्लानिंग के जो कंट्रोल प्रोसेस है वो मीनिंगलेस है, ये राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिस मैनेजमेंट सर्टेन स्टेप्स आर नॉर्मली टेकन, तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, देन एनालाइज करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उसके बाद आप क्या करते हो, फाइंडिंग आउट द रीजन, और उसके बाद क्या करते हो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है, तो पहले आपका प्लानिंग आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उसके बाद आपका मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के बाद कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जो 50 क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट के, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।